Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back, dear learners. You're watching part 7 of our 500 daily use English words series. If you really want to speak English confidently, then this video is for you. In this video, focus mainly on listening carefully, correct pronunciation, and memorizing the Urdu meanings with real life examples of each word. Don't worry if sentence formation or grammar feels difficult right now. Step by step, everything will become clear. Dear learners, for now, repeat each word loudly and clearly. This is how real English fluency begins. मोहतरम हजरात, आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली यूज इंग्लिश 500 वर्ड्स के पार्ट 7। अगर आप वाकई अंग्रेज़ी रवानी के साथ बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, राइट। इस वीडियो में आपका असल फोकस होना चाहिए दुरुस्त तलफ़ुज़ पर और इसी तरह अल्फाज के वर्ड्स के मानी याद करने पर और इसी तरह गौर से सुनने और दोहराने पर, राइट। जुमलों की तरकीब या ग्रामर अभी मुश्किल लगे तो फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला सब कुछ वाज़े हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 7 वर्ड्स 86 to 100, राइट। कंप्लीट मीनिंग्स with real life examples. So today's first word, पहला जो लफ्ज़ है आज का वो है प्रॉब्लम। सभी को मालूम है ये वर्ड, सभी हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम। मीनिंग्स मसला, दुश्वारी। एग्जाम्पल्स, मुझे एक मसला है, I have a problem. I have a problem, मुझे एक मसला है, I have a problem. हमें एक मसला है, we have a problem. तुम्हें एक मसला है, you have a problem. उसको है, उस मर्द को है, he has a problem. he के साथ has लग जाता है, he has a problem. उस औरत को या उस लड़की को है, she has a problem, right? उन लोगों को है, they have a problem. सलीम को है, सलीम has a problem. तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट, ये मसला संगीन है, ये प्रॉब्लम संगीन है। This problem is serious. This problem is serious. This problem is serious. Serious. This problem is serious. This problem is serious. Right? ये मसला संगीन है। Next. मसला हल करो, प्रॉब्लम को हल करो। Solve the problem. Solve the problem. Solve the problem. Next word है solution. Solution. सल्यूशन, सोल्यूशन नहीं है, सल्यूशन, राइट। मीनिंग्स है हल, जवाब। एग्जाम्पल्स, ये हल है, दिस इज द सल्यूशन, दिस इज द सल्यूशन, राइट। ये हल है, दिस इज द सल्यूशन। नेक्स्ट, हमें हल मिल गया, हमें हल मिल गया, हमें सल्यूशन मिल गया। वी फाउंड अ सल्यूशन, वी फाउंड अ सल्यूशन, राइट। वी फाउंड अ सल्यूशन, हमें हल मिल गया, वी फाउंड अ सल्यूशन। नेक्स्ट, कोई आसान हल नहीं है, कोई आसान हल नहीं है, इसकी इंग्लिश होगी देयर इज नो इजी सल्यूशन, देयर इज नो इजी सल्यूशन, देयर इज नो इजी सल्यूशन, देयर इज नो इजी सल्यूशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है रीजन। रीजन, रीजन, मीनिंग्स वजह, सबब। एग्जाम्पल्स, वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन, वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन। नेक्स्ट, मुझे वजह बताओ, गिव मी अ रीजन, गिव मी अ रीजन। गिव मी को शॉर्टली गिमी पढ़ सकते हैं, गिव मी अ रीजन, गिव मी अ रीजन, गिव मी अ रीजन, गिव मी अ रीजन। मुझे वजह बताओ।
नेक्स्ट, फिक्र करने की कोई वजह नहीं, देयर इज नो रीजन टू वरी। वरी मीन्स फिक्र करना, देयर इज नो रीजन टू वरी, देयर इज नो रीजन टू वरी, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, कोई वजह नहीं, सॉरी कोई वजह नहीं, देयर इज नो रीजन टू वरी, देयर इज नो रीजन टू वरी, राइट। नेक्स्ट वर्ड है cause, 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 cause मीनिंग्स सबब बनना, वजह, वजह बनना, राइट। एग्जाम्पल्स, सिगरेट नोशी कैंसर का सबब बनती है, स्मोकिंग causes कैंसर, स्मोकिंग causes कैंसर, causes में एस लग गया, एस ऐड हुआ क्योंकि स्मोकिंग जो है ये फाइल है, वाहिद गैब फाइल माना जाता है इसको, इसीलिए जो है हाल सादा में जो फेल है, जो वर्ब है cause, इसके साथ एस ऐड हो गया क्योंकि इसके लास्ट में ऑलरेडी पहले से ई लगा हुआ है। स्मोकिंग causes कैंसर, स्मोकिंग causes कैंसर, राइट। नेक्स्ट, इस मसले की वजह क्या बनी, what caused this problem, what caused this problem, cost में डी लग गया लास्ट में क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, माजी का सीगा है, राइट। तो उस मसले की, इस मसले की वजह क्या बनी, what caused this problem, what caused this problem, what caused this problem। नेक्स्ट, उसने मसला खड़ा किया, he caused trouble, he caused problem, he caused trouble, उसने ट्रबल खड़ा किया, उसने प्रॉब्लम खड़ा किया, उसने मसला खड़ा किया, he caused trouble, राइट। उसने मसला खड़ा किया तो इसके लिए he caused trouble, अगर मर्द है तो, अगर औरत और लड़की ने मसला खड़ा किया तो हम कह सकते she caused trouble, तुमने मसला खड़ा किया you caused trouble, उन लोगों ने मसला खड़ा किया they caused trouble, सलीम ने मसला खड़ा किया सलीम caused trouble, मैंने खड़ा किया I caused trouble, हमने खड़ा किया we caused trouble। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट मीनिंग से नतीजा, अंजाम। एग्जाम्पल्स, नतीजा अच्छा है, द रिजल्ट इज गुड, द रिजल्ट इज गुड, द रिजल्ट इज गुड, द रिजल्ट इज गुड, राइट। नेक्स्ट, मेहनत नतीजा देती है, हार्ड वर्क गिव्स रिजल्ट, हार्ड वर्क गिव्स रिजल्ट, मेहनत नतीजा देती है, हार्ड वर्क गिव्स रिजल्ट, हार्ड वर्क गिव्स रिजल्ट, राइट। नेक्स्ट, नतीजा क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट, नतीजा क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट, राइट। नेक्स्ट वर्ड है सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस मीनिंग्स कामयाबी। एग्जाम्पल्स, कामयाबी के लिए मेहनत चाहिए, सक्सेस नीड्स हार्ड वर्क, सक्सेस नीड्स हार्ड वर्क, सक्सेस नीड्स हार्ड वर्क, कामयाबी के लिए मेहनत चाहिए, सक्सेस नीड्स हार्ड वर्क, राइट। नीड मींस जरूरत होना, चाहना, राइट। तो इसमें एस ऐड हो गया क्योंकि सक्सेस ये फाइल है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वाहिद गायब का फाइल है, इसीलिए हाल सादा में एस ऐड हो गया फेल के साथ, वर्ब के साथ। सक्सेस नीड्स हार्ड वर्क, कामयाबी के लिए मेहनत चाहिए। नेक्स्ट, उसने कामयाबी हासिल की, ही अचीव्ड सक्सेस, ही अचीव्ड सक्सेस, अचीव का मीनिंग होता है हासिल करना, माजी का सीगा है, इसलिए देखिए लास्ट में डी लगा हुआ है, ई ऑलरेडी पहले सी है इसमें, राइट। तो ही अचीव्ड सक्सेस, उसने कामयाबी हासिल की, मैंने हासिल की, आई अचीव्ड सक्सेस, हमने हासिल की, वी अचीव्ड सक्सेस, तुमने हासिल की, यू अचीव्ड सक्सेस, उस मर्द ने हासिल की, ही अचीव्ड सक्सेस, उस औरत ने या लड़की ने हासिल की, शी अचीव्ड सक्सेस, उन लोगों ने हासिल की, दे अचीव्ड सक्सेस, सलीम ने हासिल की, सलीम अचीव्ड सक्सेस। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है ये बड़ी कामयाबी है, दिस इज अ बिग सक्सेस, दिस इज अ बिग सक्सेस, ये बड़ी कामयाबी है, दिस इज अ बिग सक्सेस, राइट। नेक्स्ट वर्ड है फेलियर, फेलियर, फेलियर,
मीनिंग्स है नाकामी. एग्जाम्पल्स, नाकामी अंजाम नहीं होती. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा ये सेंटेंस है. नाकामी अंजाम नहीं होती. फेलियर इज नॉट द एंड. 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 राइट. नेक्स्ट, नाकामी से सीखो. लर्न फ्रॉम फेलियर. लर्न फ्रॉम फेलियर. राइट. लर्न फ्रॉम फेलियर. नाकामी से सीखो. लर्न मीन्स सीखना. लर्न फ्रॉम फेलियर. नाकामी से सीखो. फ्रॉम मीन्स से. नेक्स्ट, उसने अपनी नाकामी कबूल की. ही एक्सेप्टेड हिज फेलियर. ही एक्सेप्टेड. एक्सेप्ट मीन्स एक्सेप्ट करना, कबूल करना. एक्सेप्टेड, यहाँ ईडी लगा हुआ है लास्ट में क्योंकि माजी का सीगा है, ये फेल है. ही एक्सेप्टेड हिज फेलियर. मैंने कबूल की. आई एक्सेप्टेड माई फेलियर. मैंने जो है अपनी नाकामी कबूल की. आई एक्सेप्टेड माई फेलियर. हमने कबूल की. वी एक्सेप्टेड आवर फेलियर. तुमने कबूल की. यू एक्सेप्टेड योर फेलियर. उस मर्द ने एक्सेप्ट की. ही एक्सेप्टेड हिज फेलियर. उस औरत ने या उस लड़की ने कबूल की. शी एक्सेप्टेड हर फेलियर. उन लोगों ने कबूल की. दे एक्सेप्टेड दियर फेलियर. सलीम ने कबूल की. सलीम एक्सेप्टेड हिज फेलियर. राइट. इस तरीके से सेंटेंसेस हम बना सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है एफर्ट. एफर्ट. एफर्ट मीनिंग्स कोशिश, मेहनत. एग्जाम्पल्स, कोशिश करो. मेक एन एफर्ट. मेक एन एफर्ट. मेक एन एफर्ट मीन्स कोशिश करना. कोशिश करो. मेक एन एफर्ट. मेक एन एफर्ट. कोशिश करो. तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी. योर एफर्ट विल पे ऑफ. पे ऑफ मीन्स रंग लाना. फ्यूचर के लिए मुस्तकबिल में जो है विल यूज होता है फेल से पहले, वर्ब से पहले. मुस्तकबिल सादा में. तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी. योर एफर्ट, ये आपकी फाइल है और फाइल के बाद विल यूज होता है और शेल यूज होता है. आगे हम बताएंगे जब हम आपको तरकीब बताएंगे, सिखाएंगे. राइट. तो ये मुस्तकबिल सादा का जुमला है, फ्यूचर का जुमला है, सेंटेंस है. इसमें फेल से पहले, वर्ब से पहले विल यूज होता है, शेल यूज होता है. वो हम आगे बताएंगे इंशाल्लाह. तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी. योर एफर्ट विल पे ऑफ. विल पे ऑफ. पे ऑफ ये वर्ब है, फेल है, रंग लाना. योर एफर्ट विल पे ऑफ. तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी. राइट. नेक्स्ट, उसने बड़ी कोशिश की. ही मेड ग्रेट एफर्ट्स. ही मेड ग्रेट एफर्ट्स. ही मेड ग्रेट एफर्ट्स. उसने बड़ी कोशिश की. तो मेक ऑफ एफर्ट्स का माना ऊपर गुजर चुका है, कोशिश करना. ग्रेट मीन्स बड़ा, यहाँ पे बड़ी. ग्रेट ग्रेट एफर्ट्स, बड़ी कोशिश. ही मेड. मेड ये मेक की सेकेंड फॉर्म है. मेक. राइट. मेक मीन्स, वैसे तो मेक का मीनिंग अलग है. मेक मीन्स बनाना, लेकिन मेक एफर्ट, एफर्ट के साथ जब मेक लग जाता है, मेक फेल वर्ब लग जाता है, तो उसका मतलब होता है, मीनिंग होता है कोशिश करना. ही मेड ग्रेट एफर्ट्स. उसने बड़ी कोशिश की. और मेड है मेक की सेकेंड फॉर्म, माजी का सेगा. नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है चांस. 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 चांस मीनिंग्स मौका, इम्कान. एग्जाम्पल्स, मुझे एक मौका दो. गिव मी अ चांस. गिव मी अ चांस. हमें एक मौका दो. गिव अस अ चांस. गिव अस अ चांस. हमें एक मौका दो. गिव अस हो जाएगा मी की जगह पे, हमें दो. गिव अस अ चांस. उसको एक मौका दो. राइट. उसको, उस मर्द को. गिव हिम अ चांस. गिव हिम अ चांस. उस लड़की को दो, उस औरत को दो. गिव हर अ चांस. गिव हर अ चांस. गिव हर अ चांस. गिव हर अ चांस. उस लड़की को या उस औरत को एक मौका दो. उन लोगों को एक मौका दो. गिव देम अ चांस. गिव देम अ चांस. गिव देम. राइट. गिव देम अ चांस. सलीम को एक मौका दो. गिव सलीम अ चांस. गिव सलीम अ चांस. सलीम को एक मौका दो. इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं. बारिश का इम्कान है. देयर इज अ चांस ऑफ रेन. देयर इज अ चांस ऑफ रेन. बारिश का इम्कान है. देयर इज अ चांस ऑफ रेन. There is a chance of rain. बारिश का इम्कान है. There is a chance of rain.
Next, موقع مت گواؤ. Don't miss the chance. Don't miss the chance. Don't miss the chance. Next word ہے opportunity. 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 Opportunity, right? Meaning سے موقع, سنہرا موقع. Examples, یہ ایک اچھا موقع ہے. This is a good opportunity. This is a good opportunity. This is a golden opportunity. سنہرا موقع ہے. This is a good opportunity. This is a golden opportunity. یہ ایک اچھا موقع ہے, سنہرا موقع ہے. This is a good opportunity. This is a golden opportunity. Right? Opportunity. Opportunity. Next, اسے موقع ملا. He got. Get کا second form ملنا, پانا مطلب اس کا میننگ ہوتا ہے پانا. گیٹ کا سیکنڈ فارم ہے, ماضی کا صیغہ ہے. He got an opportunity. اسے موقع ملا. He got an opportunity. He got an opportunity. He got an opportunity. مجھے ملا, I got an opportunity. ہمیں ملا, we got an opportunity. تمہیں ملا, you got an opportunity. اس مرد کو ملا, he got an opportunity. اس لڑکی کو یا عورت کو ملا, she got an opportunity. ان لوگوں کو ملا, they got an opportunity. سلیم کو ملا, سلیم got an opportunity. right? اس طریقے سے سینٹنسز بنائیں گے. موقع کا صحیح استعمال کرو. use the opportunity well. well means اچھے سے. right? تو use the opportunity well. موقع کا صحیح استعمال کرو, اچھے سے استعمال کرو. use the opportunity well. Use the opportunity well. Next word ہے experience. 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 meaning سے تجربہ کرنا. Examples, اس کے پاس تجربہ ہے. He has experience. He has experience. میرے پاس ہے, I have experience. ہمارے پاس ہے, we have experience. Experience. تمہارے پاس ہے, you have experience. اس مرد کے پاس ہے, he has experience. he کے ساتھ has لگے گا کیونکہ he واحد غائب کی ضمیر ہے, پروناؤن ہے. تو واحد غائب کی اگر ضمیر ہوتی ہے جیسے he, she یا اسم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ has لگتا ہے حال سادہ میں, کسی چیز کے ہونے کے معنی میں. اس کے پاس تجربہ ہے, he has experience. اس لڑکی یا عورت کے پاس تجربہ ہے, she has experience. ان لوگوں کے پاس ہے تو they have experience. They have experience. سلیم کے پاس سلیم has experience. right? تو اس طریقے سے سینٹنسز ہم بنا سکتے ہیں. نیکسٹ, یہ بڑا تجربہ تھا. This was a bad یہ برا تجربہ تھا. This was a bad experience. This was a bad experience. یہ برا تجربہ تھا. This was a bad experience. یہ اچھا تجربہ تھا. This was a good experience. right? یہ بہت بڑا ایکسپیرینس تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں this was a great experience. This was a great experience. This was a big experience. This was a good experience. This was a bad experience. Bad experience برا تجربہ تھا. نیکسٹ, میں نے خوشی کا تجربہ کیا. I experienced happiness. Happiness means خوشی. I experienced happiness. ہم نے تجربہ کیا. We experienced happiness. تم نے تجربہ کیا. You experienced happiness. Experienced یہ ماضی کا صیغہ ہے. دیکھیں لاسٹ میں ڈی لگا ہوا ہے. ای آلریڈی ہے اس میں, تو ڈی لگا کے ماضی کا صیغہ بنایا گیا ہے. سیکنڈ فارم ہے. تجربہ کیا. تو تم نے تجربہ کیا. You experienced happiness. اس نے کیا. He experienced happiness. اس عورت نے کیا. She experienced happiness. ان لوگوں نے کیا. They experienced happiness. سلیم نے کیا. سلیم experienced happiness. right? تو میں نے خوشی کا تجربہ کیا. I experienced happiness. Next word ہے skill. 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 meanings مہارت, صلاحیت. Examples, he has good skills. اس میں اچھی مہارت ہے, صلاحیت ہے. He has good skills. He has good skills. مجھ میں اچھی مہارت ہے, صلاحیت ہے. I have good skills. ہمارے اندر ہے تو we have good skills. تم میں اچھی مہارت یا صلاحیت ہے. You have good skills. اس مرد کے اندر ہے تو he has good skills. اس عورت یا لڑکی کے اندر ہے تو she has good skills. ان لوگوں کے اندر ہے تو they have good skills. سلیم کے اندر ہے تو سلیم has good skills. اس طریقے سے ہم سینٹنسز بنا سکتے ہیں. نیکسٹ, مہارت مشق سے آتی ہے. Skill comes with practice. Skill comes with practice.
महारत मश्क से आती है. Skill comes with practice. Skill comes with practice. Next, नई महारतें सीखो. Right? Learn new skills. Learn new skills. Learn new skills. Right? Next, ability. 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 Right? Ability. Ability. Meaning से काबिलियत, ताकत. Examples. उसमें क़यादत की काबिलियत है. He has the ability to lead. He has the ability to lead. He has the ability to lead. Right? मेरे अंदर है काबिलियत क़यादत की, तो I have the ability to lead. हमारे अंदर है we have the ability to lead. तुम्हारे अंदर है you have the ability to lead. उसके अंदर है, उस मर्द के अंदर है he has the ability to lead. उस औरत के अंदर या लड़की के अंदर है she has the ability to lead. उन लोगों के अंदर है they have the ability to lead. सलीम के अंदर है सलीम has the ability to lead. इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं. मुझे तुम्हारी काबिलियत पर यकीन है. I believe in your ability. I believe in your ability. I believe in your ability. Believe means यकीन रखना, यकीन करना. हम तो मुझे तुम्हारी काबिलियत पर यकीन है. I believe in your ability. हमें यकीन है, तो we believe in your ability. उसको यकीन है, he believes in your ability. Right? He believes in your ability. उस औरत को, उस लड़की को यकीन है, तो she believes in your ability. उन लोगों को यकीन है, they believe in your ability. सलीम को यकीन है, सलीम believes in your ability. तो इस तरीके से बनाएंगे. नेक्स्ट है काबिलियत कोशिश से बढ़ती है. काबिलियत कोशिश से बढ़ती है. एबिलिटी ग्रोज. ग्रो का मतलब ग्रो करना, बढ़ना. एबिलिटी ग्रोज विद एफर्ट. एबिलिटी ग्रोज विद एफर्ट. काबिलियत कोशिश से बढ़ती है. एबिलिटी ग्रोज विद एफर्ट. एबिलिटी ग्रोज विद एफर्ट. राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस मीनिंग से एतमाद, खुद एतमादी. एग्जाम्पल्स, एतमाद के साथ बोलो. स्पीक विद कॉन्फिडेंस. स्पीक विद कॉन्फिडेंस. स्पीक विद कॉन्फिडेंस. नेक्स्ट, खुद एतमादी बहुत जरूरी है. कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट. कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट. कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, उसने अपना एतमाद खो दिया. He lost his confidence. He lost his confidence. He lost his confidence. मैंने खो दिया. I lost my confidence. हमने खो दिया. We lost our confidence. तुमने खो दिया. You lost your confidence. Right? Lost मतलब खो देना. सेकेंड फॉर्म एक्चुअली लूज की सेकेंड फॉर्म है खो देना. लॉस्ट सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म में माजी का सेगा है. तुमने खो दिया. You lost your confidence. उसने खो दिया. He lost his confidence. उस औरत ने या लड़की ने खो दिया. She lost her confidence. Right? और उन लोगों ने खो दिया. They lost their confidence. सलीम ने खो दिया. सलीम lost his confidence. तो इस तरीके से सेंटेंसेस हम बना सकते हैं. नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है ये आज का पेशेंस. मीनिंग से सब्र, बर्दाश्त. एग्जाम्पल, सब्र रखो, सब्र करो. हैव पेशेंस. सब्र करो, सब्र रखो. हैव पेशेंस. नेक्स्ट, सब्र कामयाबी लाता है. पेशेंस ब्रिंग्स सक्सेस. ब्रिंग मीन्स लाना. पेशेंस ब्रिंग्स सक्सेस. पेशेंस ये फाइल है, वाहिद गायब का जो है इसमें है, फाइल है, इसलिए हाल सादा में ब्रिंग के साथ एस लग गया. ब्रिंग फाइल है, लाना. पेशेंस ब्रिंग्स सक्सेस. सब्र कामयाबी लाता है. पेशेंस ब्रिंग्स सक्सेस. नेक्स्ट, उसने सब्र से जवाब दिया. He answered with patience. He answered with patience. उसने सब्र से जवाब दिया. He answered with patience. Right? तो ये लास्ट वर्ड भी कंप्लीट हुआ. Dear learners, great job for completing part 7 today. In this video, remember, fluency doesn't come in one day, right? It comes with daily practice.
Revise these words again and again today and repeat them loudly. In the upcoming parts, we will gradually move towards sentence formation, sentence structures, and usage. So, dear learners, stay connected and keep practicing. And I request you all to like this video if it helped you. Subscribe for part 8 and my channel. Share this video with someone who wants to learn English easily. Mohtaram Hazrat, पार्ट 7 मुकम्मल करने पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। याद रखें, अंग्रेज़ी रवानी रोज़ाना की मश्क से आती है। तो अंग्रेज़ी जो रवानी है वो रोज़ाना की मश्क से आती है और इन अल्फाज को, जितने भी अल्फाज अभी तक हुए हैं, इन अल्फाज को जो है बार बार दोहराए और आवाज़ के साथ बोलने की आदत डालें, कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में हम जुमलों की तरकीब और इस्तेमाल भी सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। राइट, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।